नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान नेता की जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि देश के एकीकरण के लिए भी अपने जीवन को समर्पित किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उनका जीवन और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आइए हम उनके अद्वितीय योगदान और विचारों की यात्रा पर निकलते हैं। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव में हुआ। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनमें अद्वितीय क्षमताएं और नेतृत्व गुण थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक छोटे से स्कूल से प्राप्त की और बाद में बड़ौदा में उच्च शिक्षा का मार्ग चुना। फिर उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। यह शिक्षा उन्हें न केवल कानूनी ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे एक प्रभावशाली नेता बना जाए। जब भारत में स्वतंत्रता की लहर उठ रही थी, तब सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर कई आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने असहमति और अहिंसात्मक प्रतिरोध के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की। उनका योगदान केवल राजनीतिक नहीं था, वे किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए भी खड़े हुए। उनकी दृढ़ता और संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के विभिन्न रियासतों का एकीकरण एक बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल ने अपने अद्वितीय नेतृत्व कौशल का प्रयोग करते हुए 512 रियासतों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने समझौते और बातचीत के माध्यम से सभी राजाओं को मनाने में सफलता प्राप्त की। उनका मानना था कि एकता में बल है और उन्होंने इसे अपने कार्यों से सिद्ध किया। सरदार पटेल के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था, हमारे देश की एकता और अखंडता तभी संभव है जब हम सभी एकजुट होकर काम करें। उनका दृष्टिकोण न केवल राजनीतिक था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी। वे हमेशा सभी भारतीयों के लिए समानता और न्याय की बात करते थे। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक प्रेरणा है। उनका साहस, उनकी दृढ़ता और उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने देश के लिए एकजुट होते हैं, तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज हम उन्हें न केवल एक नेता के रूप में, बल्कि एक महान मानवतावादी के रूप में याद करते हैं। उनके योगदान के लिए हम सभी को हमेशा उनका आभार मानना चाहिए।